जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम लोग बना रहे थे। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में दूसरे नंबर पे जो है वो शेड की कंस्ट्रक्शन आ गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी। तो शेड की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज़ जो डिपेंड करती है आपकी वो लोकेशन है। तो लोकेशन में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, कुछ लोग जो है ज़ाहिर गांव में बनाते हैं, कुछ लोग जो है शहर में बनाते हैं। तो अगर आपके पास तो लोकेशन अवेलेबल है सिटी के करीब, कोई सिटी की विसिनिटी में, उसकी पेरिफेरी में है, मसलन 3-4 किलोमीटर की रेंज में है जहाँ पे आप इजीली ट्रांसपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, तो ये वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो जहाँ पे भी आपके पास है, कोशिश करें कि वो मेन रोड जो है वहाँ से हट के ही हो, क्योंकि मेन रोड से आपको पता है कि गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं वहाँ पे जो है धुआं वगैरह या जिस तरह से भी जो है काफ़ी सारी जो है कह सकते हैं आपके जरासीम वगैरह, स्पेशली जो बायोसिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ होती है। वहाँ पे आप लोग ये बनाएं और मेन रोड से जो है ना वो 1-2 किलोमीटर जो है वो दूर हो, हट के हो। ठीक है। तो शेड की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शेड की कंस्ट्रक्शन मैं आपको 200 गाय के लिए जो है ना वो शेड बताने लगा हूँ कि 200 गाय के लिए जो है वो शेड कितना होता है। ठीक है। 200 गाय हो जो कम से कम 40-50 लीटर दूध दे रही हो, 40 के करीब कम से कम उसका दूध हो, अच्छी जेनेटिक्स हो, अच्छा जीनोमिक उसका मटेरियल हो, और इसके अलावा उसका कह लें आप अच्छी न्यूट्रिशन कर रहे हों या जिस तरह से भी हो। बल्कि अगर आपने देखें 50 गाय भी लाई हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो डेफिनेटली 100 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो वो इसी तरह से आपने जो है वो कह लें कि मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप यही इसी तरह का स्टैंडर्ड जो है ना इसको एसओपीज़ के मुताबिक जो है वो आप बनाएं। ठीक है। शेड की कंस्ट्रक्शन, सबसे पहली बात, इसकी लेंथ आपने कितनी रखनी है, वो 200 फुट जो है वो आपने इसकी लेंथ रखनी है। कितनी? 200 फुट। और 100 फुट जो है वो इसकी आपने विथ रखनी है, इसको वाइड रखना है। सही है। अब 200 बाय 100 जो है ये इसकी मुकम्मल जो है वो हो गई डायमेंशन। ठीक है। यानी जो कैनोपी है जो ये। अब इसको साइड में आपने कितना एक्सटेंड करना है, जहाँ पे आपने बाउंड्री बनानी है रॉड्स के ज़रिए। ठीक है। तो वो आपने इसको तकरीबन कर लेना है 60 फुट जो है आपने कर लेना है। ठीक है। 40 भी मैंने देखा है, लेकिन 60 फुट मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। तो 40 फुट जब आप साइड को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो लेंथ उसकी भी बैरियर की बाउंड्री की भी तकरीबन ज़ाहिर है उतनी ही होगी जितना शेड लंबा है, तो वो 200 फुट ही होगी। ठीक है। अब जब साइड पे आपने 60 फुट कर ली, उसकी कहते हैं जी बैरियर की हाइट कितनी होनी चाहिए और हम किस तरह का मटेरियल यूज़ करें। कुछ कंपनीज़ के पास बहुत अच्छा मटेरियल होता है। ठीक है। और कोशिश करें कि आप जो है ना वो 1.5 इंच का पाइप उसमें यूज़ करें। ठीक है। जिसकी मोटाई जो है वो उसकी जो कह लें कि जिस मटेरियल का वो बना हुआ होगा उसमें जो है वो 1 से जो है 2 mm उसकी वो मोटा हो। ठीक है। क्योंकि वो काउज जो हैं अगर वो कह लें डोसाइल नहीं है, वो पीसफुली या कूल एंड काम नहीं है, कुछ काउज ऐसी होती हैं जो मसलन के ना दौड़ती हैं या जिस तरह से भी, तो उनके वज़न से कई दफ़ा जो है वो रॉड वगैरह टूट जाता है। ठीक है। तो आप कोशिश करें इसको जो है ना जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली आप करें तो ज़्यादा बेटर है। सबसे अहम चीज़, बड़े सवाल आते हैं इस बारे में कि जी शेड जो है वो किस तरह का उसका मटेरियल है, किस तरह का लगाना है। तो इसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, लेकिन बाद में मैं आपको बता दूंगा कि उसमें मैं क्या रिकमेंड करता हूँ। सीमेंटेड के भी शेड्स बन रहे हैं, सीमेंट वगैरह के, तो कुछ लोग वो भी बना रहे हैं। लेकिन सीमेंट के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि जनाब थोड़ा सा वो ठंडा ज़रूर होता है। ठीक है। लेकिन ये है कि दोबारा जब आप उसको कहीं पे उठा के लेकर जाना चाहें या उसको तोड़ना चाहें तो उसका कोई भी मटेरियल आपके काम नहीं आएगा। ठीक है। वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो करके जाएगा। ये उसका नुकसान है। इसी तरह से जो है कुछ लोग कहते हैं जी कंट्रोल बनाना है, तो कंट्रोल में मैंने देखा है कि कंट्रोल एट द एंड भी शायद कंट्रोल ही बनेंगे आज से 10-20-50-100 साल के बाद।
वो भी कंट्रोल ही बनेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ये होना ही होना है, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, ठीक है। अगर आबादी कंट्रोल ना हुई तो डेफिनेटली जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है ज़्यादा सीवियर होगा। उसके लिए फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट ही सारा का सारा जो है वो करना पड़ेगा। तो मटेरियल के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। तो मटेरियल में जो है ना वो मस्कोनाइट शीट भी है, जीआई शीट भी है, आप यूपीवीसी भी डालते हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्टेनलेस स्टील वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो आप जो है रिकमेंडेड जो है मैं आपको ये कहूँगा कि जो सबसे अच्छी होती है वो हार्ड यूपीवीसी होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो ओले जो है वो कह लें कि आसमान से वो बर्फ़बारी में कई दफ़ा उसका साइज़ इतना मोटा होता है कि अगर वो काफ़ी ज़ोर से काफ़ी कह लें फोर्स से लगेगा तो आई थिंक कि वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील का जो फ़ायदा है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि नुकसान भी है, फ़ायदा ये है कि वो मजबूत होता है यूपीवीसी से। तो यूपीवीसी से जो है वो अब इसका जो है कंपैरिजन में स्टेनलेस स्टील जो है उसको आपने क्या करना है कि अगर वो लगाई हुई है आपने तो आप कोशिश करें कि उसके ऊपर कोई शीट लगा दें, ठीक है। कोई शीट ऐसी लगाएं, मसलन सबसे पहली चीज़ जो थर्मोपोल की शीट वगैरह चल रही है या जो कारपेट के नीचे शीट डालते हैं ना, एक आधे इंच की शायद वो उसकी विड्थ होती है, वो डाल दें, ठीक है। वो भी हीट प्रूफ होती है, वो हीट को नीचे आने नहीं देती, ठीक है। या डबल शीट कर लें, उससे थोड़ा ख़र्चा तो ज़्यादा होगा लेकिन आई थिंक कि वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसमें कोशिश करें कि अगर मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप एक शीट लगा दें यूपीवीसी की, उसके ऊपर थोड़ा सीमेंटेड उसको करके उसके अंदर जो है थर्मोपोल लगाएं, उसके ऊपर दोबारा यूपीवीसी लगा दें, ठीक है। आई थिंक कि ये काम कर जाएगा, ठीक है। और ये हीट प्रूफ तो हो जाएगा, लेकिन ये है कि मजबूती फिर वक्त के साथ जो है वो आप उसको किसी और तरीके से भी दे लें, उसके ऊपर या नीचे जिस तरह से भी शीट लगा दें, ठीक है। स्टेनलेस स्टील को मैंने देखा गर्मियों में वो इतना गर्म हो जाता है कि 10-15 फुट नीचे तक जो है ना वो हीट फेंक रहा होता है, ठीक है। तो उससे फिर काउज़ की हालत ख़राब हो जाती है, सही है। और दूसरा कलर के बारे में कह रहे थे कि शेड का कलर क्या होना चाहिए। रिकमेंडेड जो है वो वाइट कलर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में लोग नीला भी करवा रहे हैं, ग्रीन भी करवा रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है। लेकिन काला कभी ना करवाएं, ठीक है, काला कभी ना करवाएं, वो ज़रूरत से ज़्यादा हीट पकड़ जाता है, ठीक है। सनलाइट के हवाले से आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि सनलाइट जो है ना वो उसके एक तरफ से होकर दूसरी तरफ से ऊपर से गुजरे, या कुछ लोग मैंने ये भी कहते सुना कि जी पूरे के पूरा उसके अंदर से सनलाइट होकर गुजरे, ठीक है। लेकिन गर्मियों में वो चीज़ तंग करती है, ठीक है। अगर आपको बाई चांस जियो लोकेशन आपकी ऐसी है, यानी ज़मीन की लोकेशन ऐसी है कि सूरज का जिस तरह से भी एंगल बन रहा है वो भी आप देख के कर लें जिस तरह से भी आपने बनाना है, ठीक है। तो सनलाइट का सिर्फ एक फ़ायदा, ये दो फ़ायदे हैं कि एक तो ये है कि वो एंटीसेप्टिक सनलाइट होती है कि वो काफ़ी सारे जरासीम को ख़त्म कर सकती है, ठीक है। उसके अंदर जो लाइट है उसकी वेवलेंथ इस तरह की होती है कि वो बैक्टीरिया वायरस इनके जो डीएनए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी वजह से जो है वो जर्म्स किल हो जाते हैं। तो सनलाइट का एक और फ़ायदा जो है वो विटामिन डी का है, वो आप जानते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा सनलाइट अंदर आए तो इसका हल फिर क्या है, वो ये है कि आप साइड कर्टन्स लगा दें, वो भी आप यूपीवीसी के लग रहे हैं, स्टील के लग रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया है वो आप कोशिश करें कि उस तरह करें, ठीक है, हीट से बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि साइड कर्टन यूज़ करें। एयर करंट वेंटिलेशन यानी कि आपने वो भी देखना है। वैसे तो कुछ एरियाज़ में मैंने देखा है कि एयर करंट कुछ अरसा के लिए, महीने 2 महीने के लिए सेम रहता है, फिर चेंज हो जाता है, लेकिन ये रैंडमली ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। एयर करंट को भी आपने मद्देनज़र रख के बनाना है। फ़ैन्स जो हैं वो आपको पता है 8-10 काउज़ के लिए, 7 काउज़ के लिए जो है एक फ़ैन होता है 54x54 का, ठीक है। तो ये भी आप मुख्तलिफ़ किस्म हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। फिर से अब काफ़ी वैरायटी आ गई है कि जी किस किस्म का आपने फ़ैन लगाना है, कितने साइज़ का होना चाहिए या किस तरह से है। किसी की आगे जो है वो स्प्रिंकलर नोज़ल लगी हुई हैं पानी के लिए, वो आप देख लें जो भी रिकमेंडेड है, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने एरिया के हवाले से देखें। मैं एक चीज़ कहता हूँ, आज के दौर में 50 से 80 किलोमीटर के बाद आपका सारा का सारा एनवायरनमेंट बदला हुआ होता है, ठीक है।
यहाँ तक कि आपकी ज़ुबान भी बदल गई होती है, आपका लहजा बदल गया होता है, ठीक है, लोगों का रहन सहन मुख्तलिफ होता है, वहाँ की डिजीज़ तक मुख्तलिफ होती हैं, वहाँ का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है, वहाँ की मैनेजमेंट भी मुख्तलिफ होती है, वहाँ की क्लाइमेट भी मुख्तलिफ होती है, एनवायरनमेंट सारा का सारा मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक है। 50 से 80 किलोमीटर हर 50 से 80 किलोमीटर की दूरी के बाद, ठीक है। तो THI मीटर आपने लाजमी यूज़ करना है, शेड में आपको बताता रहे कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, ठीक है। कोशिश करें कि THI मीटर के साथ जो है वो सेंसर्स को लगा दें, ठीक है, और वो जो सेंसर हैं वो अटैच कर दें पंखे के साथ, ठीक है। आपको पता है कि कौ को कितना टेम्परेचर चाहिए, 18 से 22, 25 या 30 तक कंफर्टेबल ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर जब ऊपर जाता है तो फिर वो जो है आपको पता है उसका रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, गर्मी जो है उसको बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है और उसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फ्लोर आपने कैसा बनाना है, फ्लोर आपने ऐसा बनाना है कि हर 2 से 3 इंच के बाद जो है उसमें लाइनिंग होनी चाहिए ताकि जो है को वो स्लिप ना कर जाए, ठीक है। और वो जो लाइनिंग है वो तकरीबन आधा इंच डीप होनी चाहिए, ठीक है। उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए। फ़र्श के ऊपर जो है वो किसी किस्म का गड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं गाय वगैरह स्लिप कर जाए तो उसका जॉइंट वगैरह कोई टूटने का खदशा होता है, ठीक है। फिर वो सारी की सारी एक्सपायर हो जाती है या बड़ी मुश्किल से ठीक होगा, ठीक है। वाशर आपने किस तरह के लगाने हैं, वाशर कोशिश करें कि ऑटोमेटिकली हों और प्रेशराइज्ड हों, ठीक है। वॉशिंग कहते हैं जी कितनी दफ़ा करनी चाहिए, दिन में 2 दफ़ा हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा सिर्फ वो गोबर वगैरह उठा लेते हैं और एक दफ़ा वॉशिंग कर लेते हैं वो भी ठीक है। एयर करंट जो है उसको आप उसका अगर आप मीटर लगाना चाहें वो भी मीटर भी लगा सकते हैं, आपको पता चलना चाहिए। लेकिन ये मैंने देखा है कि गर्मियों में 2 से 3 किलोमीटर पर आवर एयर करंट बेहतर है, ठीक है। सर्दियों में जो है अगर आपका ओपन या सेमी ओपन है तो फिर आपका जो है वो कह लें कि कम भी वो चल जाता है, 1 आधा किलोमीटर भी चल जाता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल वैसे तो आपको पता है रिकमेंडेड एक काऊ के लिए 69.9 ग्राम पर ईयर होते हैं जो काऊ डिटेक्ट कर वो कर लेती है, सॉरी बियर कर जाती है, तो इसको भी देखें, ठीक है। फ़ैन जो है उसका RPM और CFM लाजमी चेक कर लिया करें, सही है, जब भी आपने ख़रीदना है। और ये 6 फुट या 7 फुट की हाइट पे आपने लगाना है, ठीक है, फ़ैन, ताकि उसके नीचे से जो है वो ट्रैक्टर वगैरह स्पेशली गुजर जाया करे। फीडिंग एरिया जो है वो 14 फुट जो है उसकी 16 फुट भी रखते हैं, 14 फुट भी रखते हैं, उसकी जो दरमियान में जो फीडिंग एरिया है, ठीक है। फीडिंग जो ट्रे है वो 2 फुट होनी चाहिए, 2 से 3 फुट भी लोग रखते हैं, 3 फुट भी रिकमेंडेड है, ज़्यादा ठीक है, बेहतर है। जहाँ पे TMR है वो TMR 3 फुट तक कई दफ़ा डाल जाती है चारा, ठीक है। वहाँ पे कोशिश करें मार्बल लगाई जाए और कोशिश करें कि वो 2 से 3 इंच उसके नीचे सीमेंट लगाया जाए और उसको उठाया जाए फ़र्श से। ये बहुत बहुत मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इससे मैंने देखा है, क्योंकि दरमियान वाला जो एरिया होता है वहाँ पे लोग चल रहे होते हैं, जूते के साथ जो है इन्फेक्शन लगा हुआ होता है, तो इससे जो है फिर अगर वो ऊंचा रखा हुआ है ना आपने, तो वो उसमें इन्फेक्शन कम फैलेगा, मेस्टाइटिस के चांसेस कम आते हैं, बायोसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। इसमें ये लॉजिक है, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये टेक्निकली इसमें बात है। वॉशिंग टैप कोशिश करें अगर फीडिंग ट्रे में भी लगाई जाए बहुत बेस्ट है। आप चारा डालने से पहले या दिन में एक दफ़ा वो भी साफ़ कर लें तो बहुत बेहतरीन है ये आपके लिए, मेस्टाइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं। फीडिंग 3 टाइम करें, ठीक है, ये भी गुड प्रैक्टिस है। रेस्ट एरिया जो है वो 6 फुट भी रखा जाता है, 5 फुट भी रखा जाता है, लेकिन 4.5 फुट भी रखा जाता है। रबड़ मैट आप उसके ऊपर जो है यूज़ करना चाहें तो बेस्ट है। 4-4.5 फुट मैं इसलिए कहता हूँ कि उसमें गाय का जो पिछला हिस्सा है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, और बाहर जब आ जाता है तो वो फिर गोबर और यूरिन भी बाहर करती है, ठीक है, फ्लोर पे करती है। अच्छा, पीछे एक चलने वाला एरिया होता है, ठीक है, रेस्टिंग के अलावा पीछे एक चलने वाला एरिया होता है, वो मैं आपको बता दूं कि वो भी 6 फुट रखना है आपने, ठीक है। बैरियर जो पाइप है वो 3 इंच का जो है वो ऊंचा होना चाहिए, जो फीडिंग ट्रे के ऊपर लगा होता है, और 10 इंच जो है वो कह लें कि उसको 10 इंच जो है ना वो उसको अवे रखना है मेन पिलर से, जो शेड का जो मेन पिलर है, ठीक है, ताकि वो इजी होगा, उसकी वहाँ पे गर्दन ना जो है फंस सके। इसके अलावा आपने जो है ना वो कोशिश करें कि सेंसर वाला THI लगाएं, वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ चल जाए। और ड्रिंकर जो है थर्मो ड्रिंकर चल रहे हैं, या ऑटोमेटिकली आजकल सेंसर वाले आ गए हैं, मोटर से अटैच होते हैं, जनरेटर वगैरह लगे होते हैं। 2 जनरेटर मैं इस शेड के लिए रिकमेंड करूँगा, ठीक है, 2 जनरेटर आपने लाजमी लगाने हैं। बायोसिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, ठीक है जी। क्लाइमेट चेंज का देख के बनाएं,
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।